यदि आपसे ये कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल बताएं, या फिर 1 से लेकर 10 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करें, तो आप कैसे बताएंगे। आइए हम बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे बहुत कम समय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि हम जो थ्योरी यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, जो ट्रिक यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, वो परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि 1 से लेकर के 6 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा 1 और 6 तक में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो सम है, तो वो आती है हमारी 2, उसके बाद आता है 4 और उसके बाद आता है 6। अब इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग का योग हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर ये भी कहा जा सकता है कि 1 से लेकर 6 तक जितनी भी विषम संख्याएं होती है उनके वर्गों का योगफल हमें बताएं कि क्या होगा। ठीक है, तो उसे भी लिख लेते हैं कि 1 से लेकर 6 तक जो विषम संख्या है वो इस प्रकार है। एक हो गया, दूसरा 3 का स्क्वायर हो गया, और तीसरा जो हो गया वो हमारा 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये 1 से लेकर 6 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है, और 1 से लेकर 6 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इनको कैसे हम हल करेंगे, तो एक तो सामान्य तरीका है कि सबका वर्ग कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करें, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जनरल तरीके से आपको दिखा दूं कि इनका मान कितना आएगा। ठीक है, तो चले देखें, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 36 में 16 को आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो 52 हो गया, और ये 2 दूनी 4 होता है तो 56 आ गया। कितना आ गया, 56 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 56 को लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ देखें, यहाँ पर है 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 25 और 9 को जोड़ेंगे 34, 1 का स्क्वायर 1 होता है और मिलाकर हो गया 35। ठीक है, अब मैं ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमारा रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा वो ट्रिक क्या है, कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो वो ट्रिक ये है कि आखिर में इसमें जो संख्या आखिर में आ रही है ना उसको लिख लेना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं लिख करके। मैंने क्या किया, आखिर वाली संख्या लिख ली, आखिर वाली संख्या से एक बढ़ के लिख लेना है, यानी कि 7 हो गया। फिर आखिर वाली संख्या से फिर 2 बढ़ के लिख लेना है, वो हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, और बट्टे में हमेशा 6 देना है, तो 6 से 6 कट गया, बच गया 7 गुने 8 और 7 बटे 56 हो गया। देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके लिए भी सेम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आखिर वाली संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे, उससे एक बढ़ के 6 लिखेंगे, और इस 6 से एक बढ़ के 7 लिखेंगे। अब बट्टे में हमेशा 6 देंगे, 6 से 6 चला गया और 7 बचे 35 हो गया, हमारा आंसर निकल रहा है। कितना आसान है ये। ठीक है, तो आप सोचोगे कि नहीं नहीं ये छोटी वाली संख्याएं हैं, आपने करके दिखा दिया, थोड़ी इससे बड़ी संख्या श्रेणी लेकर दिखाएं, क्या उस पर ये सही साबित होता है या नहीं। तो सबसे अहम चीज इसमें क्या है कि आप पहले सवाल को ध्यान में रखें, तभी आपका जवाब भी ध्यान में रहेगा। सवाल क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 6 तक, 8 तक, 10 तक, 12 तक, कहीं तक दिया जा सकता है, 13 तक ही दिया जा सकता है, के बीच जितनी भी सम संख्याएं पड़ती हैं उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, या 1 से 13 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर देखें एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। इस बार मैं लेता हूँ 1 से लेकर के 7 तक, या 1 से लेकर 9 तक ही ले लूँ, है ना। तो मैं लेता हूँ 1 का वर्ग जोड़ में, फिर देखिएगा चूंकि हमें सम या विषम में से कोई एक लेनी है। ठीक है, तो सम पहले विषम लिया 1, तो फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, और फिर
9 का वर्ग। ये 1 से 9 तक की विषम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आखिर वाली संख्या क्या है? 9 है। एक बढ़ जाएंगे तो 10, अब उससे भी एक बढ़ जाएंगे तो 11, और बटे में हमेशा 6 देना है। ठीक है, तो देखिए 3 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, ये 3 तीर का और ये 3 दूना 6, 2 से फिर ये 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 पचे 10, है ना। तो यहाँ हमारा जवाब मिल रहा है क्या? तो 3 पचे 15, अब 15 एकम 15 का 5 हाथ लगा 1, और 15 एकम 15 और 1 16, 165 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हमारा जवाब सही आ रहा है। तो 99 81 होता है और 7 सत्ते 49 होता है। तो 81 का 1 लाकर 49 में जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, और 80 और 50 130 हो गए। 130 में 5 पचे 25 जोड़ दिया तो हो गया 155। 155 में 3 तीर के 9 जोड़ दिया तो हो गया 164, और उसमें 1 का वर्ग 1 जोड़ दिया तो हो गया 165। हमारा रिजल्ट क्या आया? सही आया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करने इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं वो इस प्रकार हैं। 2 का वर्ग जोड़ में 4 का वर्ग जोड़ में 6 का वर्ग और जोड़ में 8 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए आखिर वाली संख्या जो है वो है 8, एक बढ़ के लिखना है 9, उससे एक बढ़ के लिखना है 10, और बट्टे में हमेशा देना है 6। क्या देना है? 6। अब देखिए 6 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 3 जा, और ये 3 2 जा, और 2 से ये फिर चला जाएगा 2 5 जा। ठीक है, अब देखिए गुना कर लेना है। 8 पचे 40 और 40 तिहाई 120 आया। करके देखें, 8 अठाई 64 होता है और 66 36 होता है। ठीक है, 64 36 जोड़े तो 100 हो जाता है। फिर 4 चौका 16 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 16 4 20 हो गया, 120 हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर जहाँ तक की प्राकृतिक संख्याएं दे दी जाए और उनके बीच के जितने भी सम संख्याएं हो या फिर विषम संख्याएं हो उनके वर्गों का योगफल पूछा जाए तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ एक ज़रूरी बात है जिसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो क्या बात है? तो देखिएगा, मैंने शुरू में बोला कि 1 से लेकर 6 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल निकालिए, और 1 से लेकर 6 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल निकालिए। तो देखिएगा, जब हम सम की बात कर रहे हैं तो सभी सम संख्याएं ले रहे हैं, जब हम विषम की बात कर रहे हैं तो सभी विषम संख्याएं ले रहे हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि देखिएगा, अगर हमसे सम संख्या की बात पूछी जाए तो आखिरी वाली सम संख्या देखेंगे, और जब हमसे विषम संख्या की बात की जाएगी तो हम आखिरी वाली विषम संख्या को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उनके सहारे हम अपना आंसर या उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर के 7 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ 1 से लेकर 7 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब सीधे हम जवाब पर चलेंगे, इतना सारा चीज़ें जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है 1 से लेकर 7 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 7 तक में आखिरी सम संख्या हमारी क्या है? 7 तो विषम है जो आखिर में है, तो उससे जस्ट पहले क्या है? 6 जो है वो क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनके वर्गों का योगफल ये होगा। आखिरी संख्या 6 आ रही है, तो हम करेंगे क्या कि 6 को लिख देंगे और उससे एक बढ़ के 7 लिखेंगे, और फिर उससे एक बढ़ के 8 लिखेंगे, और बटे में देंगे 6। 6 से 6 हमारा चला जाएगा और मिलेगा 7 बटे 56। क्या मिल गया? 56, जो कि ये प्रश्न था हमारा। ठीक है, फिर से कहा जा रहा है 56 मिला, है ना। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 7 तक जितनी भी विषम संख्या है, तो 7 तो खुद अपने आप में एक विषम संख्या है भाई। ठीक है, तो हम उसी को आखिरी मान लेंगे, तो 7 हो गई आखिरी संख्या, और उससे एक बढ़ के 8, और उससे एक बढ़ के 9, और बटे में 6 दे देंगे। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 6 भी आता है, ये 3 बार में आता है और ये 2 बार में आता है। 2 से ये 8 जो है 4 बार में चला जाता है, और ये देखिए 4 3 12 1 12 7
84 हमारा क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम सीधे अब जवाब पर जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 12 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 12 तक की बात हो रही है, तो 12 अपने आप में क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि आखिर वाली संख्या 12 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 12 को लिखेंगे, कहीं भी लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 12, एक बढ़ के लिखेंगे 13, उससे एक बढ़ के लिखेंगे 14 और बट्टे में देंगे 6। 6 से ये 2 बार में चला जाता है, देखिए, है ना। तो यहाँ देखिएगा कि 14 दूनी हो गया 28, और 28 में गुना करना है आपको कितना से, 13 से, है ना। तो 13 अठे 104 होता है, और 104 का हम दे देंगे 4, हाथ लगा 10, और फिर हो जाएगा हमारा 13 दूना 26, 26 और 10 हो जाएगा 36, यानी कि 364 आया। उसी तरह ये 12 तक जितनी भी विषम संख्या है, तो 12 तक पहुंचने में विषम संख्या जाकर 11 पर खत्म हो जाती है। 12 तो सम है, तो 11 पर खत्म हो जाती है, तो आखिर वाली विषम संख्या क्या हो गई, 11 हो गई। तो उसे लिखेंगे यहाँ 11 गुने 12 गुने उससे एक अधिक 13 और बटे में 6। 6 से ये जाएगा 2 बार में, काट देंगे, और देखिएगा 11 दूनी 22 हो गया। अब 22 में 13 से देंगे, 13 दूना 26 का 6 हाथ लगा 2, और 13 दूना 26 और 2 28, है ना, 286 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से चल के आप कई सारे प्रश्नों को ईजिली हल कर सकते हैं और बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे आने वाले जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उसमें आप इस तरह के प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।